अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। सिंध बोर्ड की, कराची बोर्ड की नाइन की मैथमेटिक्स की बुक का सलूशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इन सेपरेट कॉलम। पहला आपके पास जो सवाल है वो है 1.1/5। इसको रैशनल और इर्रेशनल दो कॉलम में हमें सेपरेटली डिवाइड करना था कि कौन सा नंबर क्या है। तो हमने पहले से ही कॉलम ड्रॉ कर लिए हैं और क्वेश्चन भी हमने इसको रिड्यूस करके ऊपर लिख लिया है। बुक का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिटेल में है, वो भी हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है 1/5, इसमें से रैशनल इर्रेशनल दोनों सेपरेट करने हैं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। तो 1/5 जो है वो सिंपल फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो इसको हम रैशनल नंबर में लिख देंगे। ये 1/5 हमारा रैशनल नंबर में आ गया। उसके बाद √2/8। √2 आपको पता है खुद एक ऐसा नंबर है जो कि इर्रेशनल नंबर है। जब ये 8 से डिवाइड होगा तो पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली नंबर आते रहेंगे, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं। तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर में हम लिखेंगे इसको। नेन हमारे पास 5/√6। तो जब रूट में कोई भी नंबर हो और वो डिनोमिनेटर में हो तो वैसे ही वो इर्रेशनल नंबर होता है, तो हम इसको इर्रेशनल में लिख देंगे। 5/√6 ये इर्रेशनल नंबर में आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 2/8 है। 2/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा हमारे पास और वो सिंपल फ्रैक्शन होगी। तो इसलिए इसको हम 2/8 जो है वो हम रैशनल नंबर में इसको लिख देंगे कॉलम में। 1/√3, ये आपको पता है √3 फिर डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे इर्रेशनल में 1/√3, ये इर्रेशनल में आ गया। उसके बाद हमारे पास √8 है। तो रूट के वो नंबर जिनका होल नंबर में आंसर आता है, जो कि स्क्वायर रूट होते हैं, उसके अलावा जितने नंबर है वो सब इर्रेशनल होते हैं। तो √8 भी जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद ये हमारे पास ई है। इसको आगे मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये ऑलर नंबर होते हैं, ऑलर नंबर्स कहलाते हैं, और इसकी पावर, इसका जो वैल्यू है वो ई = 2.71828 है। और ये ज़्यादातर लोगैरिथम में यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर है। इसको भी हम ऑयलर नंबर को इसमें लिख देंगे। देन हमारे पास पाई है, और पाई आपको पता है 2.41 समथिंग इसकी 3.14 समथिंग इसकी वैल्यू है, और वो भी पॉइंट्स के बाद डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। अब हमारे पास 22/3 है। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे कि इसका आंसर आता क्या है हमारे पास। तो हमने 22 डिवाइडेड बाय 8 देखा आपने, इसका आंसर जो आया है वो 2.75 आया। तो ये क्योंकि टर्मिनेट भी हो गया, सिंपल फ्रैक्शन भी है, इसलिए इसको हम 22/3 को हमने रैशनल नंबर में लिख देना है। देन हमारे पास अगला जो नंबर है वो है 1/पाई। पाई क्योंकि खुद इर्रेशनल नंबर है, इसलिए अपॉन में होने की वजह से तो मज़ीद ये और इर्रेशनल हो जाएगा, तो इसको हम इर्रेशनल में लिख देंगे। देन हमारे पास 11/12 है। इसको हम दोबारा डिवाइड करके देखेंगे। 11 डिवाइडेड बाय 22, तो ये ये हमारे पास 12। तो पॉइंट के बाद आप देखें नंबर 0.1666666 ये कंटिन्यूस चले चले आ रहे हैं, और नंबर है वो रिकर हो रहा है। 0.19 के बाद एक नंबर कंटिन्यूसली रिकर हो रहा है, हमारे पास वैल्यू सेम आती चली आ रही है। तो जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं ये भी हम रैशनल नंबर में इसका आंसर लेते हैं। तो 11/12 जो है वो रैशनल नंबर होगा हमारे पास। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर है। इसमें हमारे पास कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। इंडिकेट डेसिमल में इनको पहले चेंज करना है। इंडिकेट देम एज अ
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो पहले हम इनको डिवाइड करके डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे कौन से हैं। इसी तरह हमने 2 कॉलम बना लिए हैं इसमें, और उसमें हम इनको इंडिकेट कर देंगे कि कौन सा किस कॉलम से रिलेट करता है। तो पहले हम देखते हैं 5/8 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ये 0.625 आया आंसर, 0.625। तो आपको पता है ये टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम टर्मिनेटिंग में लिख देंगे। देन नंबर है हमारे पास 4/18। अब देखते हैं 4/18 का क्या आंसर आता है। इसका आंसर देखें आप, ये रिकर हो रहा है और कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये 0.222 डैश डैश डैश, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो 4/18 को हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में। देन उसके बाद हमारे पास है 49/8। इसका आंसर देखते हैं। ये है 6.125, 6.125 ये हमारा आंसर है। तो इसको हम लिखेंगे, ये टर्मिनेट हो गया, तो 49/8 जो है वो हमारा ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। देन हमारे पास 0.28 आंसर है। 207/8 ये नंबर है हमारे पास। 207 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 25.875। ये हमारे पास नंबर आ गया 25.875। ये टर्मिनेट हो गया, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग में लिख देंगे। देन उसके बाद हमारे पास है 50/76। इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट्स के बाद डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। 0.6589 एंड सो ऑन, और ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में इसका आंसर आ गया है। तो 50/76 ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, सेम एक्सरसाइज 1.1 कराची बोर्ड 9 क्लास। यहाँ पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10। ये हम पहले ही इसको मैंने सॉल्व कर लिया ताकि आपको इजीली समझा सकूं। इसको हम सबसे पहले देखना हमें ये कि लाइन नंबर्स में हमें जो हमारे एक्सट्रीम्स होंगे वो कौन से होंगे। तो उसको सबसे पहले मैंने 8/10 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.8 है, यानी आंसर 1 से कम है। तो अब आपके पास जो 2 एक्सट्रीम बनेंगे वो 0 और 1 के बिटवीन होंगे, और इस पूरे सेक्शन को आपने जो डिनोमिनेटर है आपका 10, तो इसको 10 सेगमेंट्स में आपने डिवाइड करना है। तो पहला है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। ये 10 बराबर बराबर हमने इसको मार्क कर लिया। उसके बाद पहला है 1/10, दूसरा 2/10, तीसरा 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 9/10, 8/10, 9/10, और 1 जो है वो 10/10 है पूरा। और हमें मार्क करना है 8/10, तो ये हमारा मार्किंग पॉइंट होगा 8/10। ये डॉट हमारा इस तरह शो करेगा 8/10। बिल्कुल इसी तरह जब हम नेगेटिव में चले आएंगे तो 8/10, तो नेगेटिव में आंसर आएगा 0.8। तो इसी तरह हमने क्या करना है, 0 अब अपने राइट साइड पर रखना है और लेफ्ट साइड पर 1 रखना है। ये सारे नंबर जब 0 से बैक साइड पे जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। और इसी तरह 0 से 1 के दरमियान हमने 10 पार्ट्स में इस लाइन को ब्रेक कर देना है। तो ये हमने 10 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरह नंबरिंग करनी है 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और 10/10 जो है वो होल नंबर 1 बन जाएगा। तो ये हमारा मार्किंग पॉइंट है 8/10, यहाँ हम मार्क कर देंगे तो ये लाइन नंबर का आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
वन होल नंबर 1/4। अब यहाँ पर देखिए जब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर 1/25 आता है। यानी अब हमें नंबर्स हमारे पास जो लाइन नंबर पे शो करेंगे वो हम 3 नंबर शो करेंगे, यानी 0, 1 और 1 से आगे फिर 2। तो 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, होल नंबर 1 है, तो अब हमने 1 और 2 के दरमियान इस लाइन को हमने, डिनोमिनेटर हमारा 4 है तो 4 इसके पार्ट्स हमने करने, 1 2 3 4। और इस तरह फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर पहली लाइन होगी हमारी 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4 पूरा 1 बन जाएगा। तो 1 होल नंबर 1/4 ये वाली लाइन हमारी मार्क हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मार्क करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट है इसका सेम क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में है, -1 होल नंबर 1/4, तो आंसर इसका आएगा -1/25। इसको भी इसी तरह लिखेंगे, ये सारी जो डायग्राम है हमारी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। 0 हमारा लेफ्ट राइट पे आके फिर लेफ्ट पे जा रहा है, -1 और -2। इसके -2 के बाद ये हमारे पास आ गया है 0 से -1 तक, एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया यानी -1। और उसके बाद जो 4 इक्वल सीक्वेंट्स हैं उसमें पहला सीक्वेंट हमारा 1/4 का है, तो -1 होल नंबर 1/4 ये हमारा पहली ही जगह पे हम इसको मार्क करेंगे। इस तरह ये नंबर हमारे पास आ जाएगा -1/1 होल नंबर 1/4। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, इसका आंसर है 0.6666, रिकर नंबर है, कंटिन्यूस चल रहा है और आंसर हमारा 1 से छोटा है, कम है, लेस है, तो इसलिए हम 0 से 1 तक मार्क करेंगे मेन नंबर्स। वो उसके बाद इनको हम 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है हमारे पास, तो 1 2 3 3 इससे हमने कर दिए। पहला पार्ट हमारा 1/3, दूसरा 2/3 और तीसरा ऑब्वियसली 3/3 होगा जो कि 1 है। तो फर्स्ट और को छोड़ के सेकेंड वाला 2/3 हमने मार्क कर दिया। 2/3 ये डॉट हमने मार्क कर दिया है और इस तरह ये 2/3 हमारे पास नंबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है -2/3, तो ये भी इसी तरह -0.666 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास -1 और 0, ये हमारे पास है नंबर। 0 राइट साइड पे है, -1 लेफ्ट साइड पे होगा। इसी तरह मार्क करेंगे और यहाँ पर हम -1/3, -2/3 ये हम लिखने के बाद तो सेकंड नंबर जो होगा वो -2/3 ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 to 2। आंसर है इसका नो, वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 बिकॉज देर आर अनलिमिटेड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो बहुत सारे जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि पॉइंट्स में नंबर आते हैं और वो सारे 1 और 2 के दरमियान जितने नंबर हैं वो हम शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजन वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज पाई हैज़ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन 3.15925 ... ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। इस तरह ये पाई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और इसीलिए इसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। थैंक यू। ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर कंप्लीट होगी।